एक गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा रहा करता था। अर्जुन बहुत ही गरीब था। वो गांव के कुछ धनवान व्यक्तियों के जानवरों को जंगल में चराने ले जाता था और बदले में उसे खाने पीने को कुछ मिल जाया करता था। इसी से उसका जीवन किसी तरह चल रहा था। एक दिन अर्जुन जानवरों को जंगल ले जा रहा था कि तभी गांव का मुखिया उससे टकरा गया। अर्जुन, भाई, कल मेरी बकरी का पेट खराब हो गया है। ये क्या चक्कर है? क्या? लेकिन मुखिया जी, जब मैं उसे जंगल में चरा रहा था तब तो पेट बिल्कुल ठीक था। अरे, जंगल में चराना ही सब कुछ नहीं होता है अर्जुन। जानवरों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आज के बाद तुम्हें सभी जानवरों का ध्यान रखना होगा। देखना होगा कि कहीं वो उल्टे सीधे पौधे तो नहीं खा रहे। तुमने तो जानवर छोड़ दिए, वो चरते रहे और तुम बढ़िया आराम से पेड़ के नीचे तशरीफ लगाकर आराम करते रहे। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है मुखिया जी, अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। मुखिया वहां से चला गया और अर्जुन जानवरों को लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने जानवरों को खुले मैदान में छोड़ दिया और खुद एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में गरीबी की कसक थी। अरे, न जाने कब मुझे इस गरीब जीवन से मुक्ति मिलेगी। ये भी कोई जीना है? मेरे पास तो अपने जानवर भी नहीं है। दूसरों के जानवर चराता हूँ और बदले में बस पेट भरता हूँ। ऐसे तो जीवन कट रहा है, कुछ हो नहीं रहा। काफी देर तक वो इन्हीं बातों को सोचता रहा और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने खुद को एक भव्य राजमहल में खड़ा पाया। अरे, मैं तो उस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। मैं यहाँ कैसे आ गया? इतने में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उसके पास आई। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन हो तुम? लगता है आपको कोई नई शरारत सूझी है। अगर आपको लगता है कि आपकी शरारत से मैं विचलित हो जाऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल सब कुछ उसके सामने घूमने लगा और उसकी आंख खुल गई। अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया। वो फिर उसी जंगल में था। हाँ, बाप रे, बड़ा विचित्र सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में राजकुमार हूँ। हाँ, कुछ भी कहो, पर राजकुमारी की सुंदरता तो वाकई में देखने लायक थी। खैर, सपना ही सही, पर बड़ा ही सुंदर सपना था। तभी अर्जुन ने देखा कि सूरज डूब चुका था। हैं? ये क्या? ये लो, मैं तो हमेशा शाम होने से पहले ही जानवरों को गांव ले जाता हूँ। ये इतना समय कैसे निकल गया? एक तो मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। ऊपर से ये राजकुमारी देखने के चक्कर में। अर्जुन ने झटपट जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर गांव की ओर चल पड़ा। क्यों रे अर्जुन, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे, मैं तो डर गया था कि कहीं कोई हमारा जानवर किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया। क्षमा कीजिए मुखिया जी, वो क्या है कि बस पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और उसी में। है? आंख लग गई? कितनी देर के लिए आंख लग गई? अर्जुन ने मुखिया को पूरा सपना सुनाया। मुखिया ठहाका लगाकर हंसने लगा।
अरे वाह अर्जुन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें सपने में राजमहल दिखा और तुम खुद को राजकुमार समझने लगे थे। अरे भाई, लोमड़ी को हमेशा सपने में अंगूर ही दिखाई देते हैं। बेटे, सपना अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। चरवाहे हो वो भी किराए के, उसी हिसाब के सपने देखो बेटा, है ना? चलो जाओ 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 जाओ। मुखिया अर्जुन का मजाक उड़ाता हुआ चला गया। कुछ भी कहो, पर मुखिया जी को मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब सपनों पर भला किसी का बस कहाँ चलता है। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो अपने ही सपने में फंस गया और अब कल पूरे गांव में मेरा मजाक बनाया जाएगा। दाद तेरे की क्या हो गया ये। अगली सुबह अर्जुन उठा और जैसे ही बाहर निकला, उसका पड़ोसी बलराम वहां आ गया। आइए आइए आइए, महाराजा धीराज, इस राज्य के राजकुमार पधार रहे हैं। राजकुमार अर्जुन की जय हो। क्यों भैया अर्जुन, मैंने क्या सुना कि आजकल तुम राजकुमार बनकर राजकुमारी वाले सपने देख रहे हो। इतना कहकर बलराम जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर उसकी नजर पड़ोस की गंगा ताई पर पड़ी। तो अर्जुन, वो राजकुमारी कैसी थी? सुंदर थी या तुम्हारी ही तरह बदसूरत? सपना भी अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोले बिना वहां से चला और साहूकार की हवेली की ओर बढ़ गया। अर्जुन जैसे ही साहूकार की हवेली पहुंचा, साहूकार ने उसे देखते ही ताने भरे स्वर में कहा, अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए राजकुमार जी, पधारिए। अरे मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या साहूकार जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लगता है कि मुखिया जी ने मेरे सपने के बारे में सबको बता दिया। अरे हाँ भैया, सबको बता दिया और ये भी बता दिया कि सपने में तुमने बड़ी ही सुंदर राजकुमारी को देखा था और वो तुम्हारी पत्नी थी और तुम बने थे राजकुमार। साहूकार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ, मैं तो मुखिया जी से अपने सपने के बारे में बताकर फंस गया। खैर, मैं तुम्हारे जानवरों को चराने के लिए लेने आया हूँ, जैसे हमेशा आता हूँ। लाओ दे दो। अरे नहीं 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 भैया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। हैं? क्या मतलब साहूकार जी? अरे भैया, मतलब ये है कि मैंने अपने जानवरों को चराने के लिए गांव का एक दूसरा चरवाहा रख लिया है। तुम तो ठहरे राजकुमार अर्जुन, अब मेरी क्या औकात कि मैं एक राजकुमार को अपना चरवाहा रखूं, उसको अपने जानवर दूं। कहीं तुम्हें गुस्सा आ गया तो कहीं तुम मुझे कारागार में ना बंद करवा दो भैया। साहूकार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां मुखिया भी आ गया। अरे वाह,
यहाँ तो साक्षात राजकुमार अर्जुन पधारे हुए हैं। महाराज आपकी जय हो। अर्जुन दोनों को हंसते देख क्रोधित हो उठा। अरे बस करो, बस चुप हो जाओ दोनों। अरे क्या सपना क्या देख लिया मैंने? तुम लोगों ने पूरे गांव में मेरा तमाशा बना दिया। जिसे देखो वही हंसी ठट्ठा कर रहा है मेरे सपने के बारे में। राजकुमार अर्जुन, राजकुमार अर्जुन, राजकुमार अर्जुन। अरे क्या मुझे कोई सपना देखने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ नहीं तो? हाँ तो ऐसा है बेटा, अधिकार तो जरूर है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सपने अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी खुद को राजकुमार की तरह देखने की? अरे आज सपना देखा है, कल सच में राजकुमार बनने की सोचोगे क्यों? अच्छा तो क्या एक चरवाहे को राजकुमार बनने का कोई अधिकार नहीं? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गरीब कभी राजा नहीं बनते, समझ गए? अरे देख क्या रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार के निकालूंगा। निकल यहाँ से, निकल। ठीक है साहूकार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खास तौर पर उसके सपने का। अरे क्या पता उसका सपना एक दिन सच हो जाए और फिर तुम्हें अपने ही मजाक पर शर्मिंदा होना पड़े। और हाँ, मैं अब तुम्हारे या गांव के किसी भी जानवर को चराने हरगिज नहीं जाऊंगा। चरा लेना अपने जानवर, बड़े आए। अरे ओ चरवाहे, खुद को वास्तव में राजकुमार मत समझ, भूखा मर जाएगा। बेवकूफी मत कर, समझा? जोश में होश खो बैठा है क्या? पर अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अर्जुन अपने घर पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक जब भी वो घर से बाहर निकलता, गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते। बस बहुत हो गया। जब भी मैं निकलता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे इस गांव में नहीं रहना, मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घर से निकला और सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन काफी देर तक भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी उसके कानों में किसी साधु की आवाज गूंजी। नारायण नारायण, तुम तो वही चरवाहे हो जिसे मैं अक्सर जानवरों के साथ देखा करता हूँ। क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों से साधु को अपनी पूरी बात बताई। लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी यही पास में है, मैं तुम्हें भोजन करवाता हूँ। साधु अर्जुन को झोपड़ी में ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन के बाद उसने अर्जुन से कहा, बच्चे, लोगों के मजाक का बुरा मत मानो। नियति में जो लिखा होता है वही होता है। अगर भाग्य में तुम्हारा राजा बनना लिखा है तो तुम राजा बनोगे। पर याद रखो, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे कठिनाइयों में डालता है। मुझे लगता है कि तुम उसी परीक्षा से गुजर रहे हो। हिम्मत मत हारो, अपने गांव वापस लौट जाओ और डटे रहो। साधु की बातें अर्जुन के मन को छू गईं। उसमें नई हिम्मत आ गई।
अर्जुन चुपचाप गांव की ओर लौटने लगा। तभी उसकी नजर घने जंगल में एक गाय पर पड़ी। गाय अकेली थी और बड़ी दयनीय हालत में खड़ी थी। ये गाय यहाँ इस जंगल में कौन छोड़ गया? वो गाय अर्जुन को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। हो, लगता है ये भी मेरी तरह अनाथ है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया गया तो ये तो फिर किसी शेर या चीते का शिकार बन जाएगी। चलो मैं इसे गांव ले जाता हूँ। चल आजा आजा। इतना कहकर अर्जुन ने गाय को अपने साथ लिया और गांव की दिशा में चल पड़ा। अर्जुन गाय को लेकर गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि अचानक मुखिया उससे टकरा गया। अरे ओ अर्जुन, ए भाई, ये गाय कहाँ से चुरा लाए? देखिए मुखिया जी, अब मैंने तुम्हारे जानवरों को चराना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसी फालतू की बातें मत करिए मुझसे। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पास तो अनाज खरीदने का भी पैसा नहीं होता। तुम दूसरों के जानवर चराते थे और उनके घरों से रोटियों के टुकड़े लेकर अपना पेट पालते थे। अब किसी ऐसे आदमी के हाथ में एक सुंदर गाय देखूंगा तो सवाल तो करूंगा ही ना। अरे बता तो दे भैया, किसकी गाय है? अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो गाय को लेकर अपने घर चला आया। घर पहुंचकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो गाय की ओर देखकर बोला, देखा तुमने, मेरे गांव वाले मुझे किस तरह से तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लगता है गरीब की कोई इज्जत ही नहीं होती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हाँ। अगले दिन अर्जुन गाय को जंगल में चराने ले गया और शाम को उसे वापस घर ले आया। भूख और थकान से निढाल वो एक ओर बैठ गया। बाप रे, क्या करूं? गांव के जानवर चराना तो बंद कर दिया, लेकिन रोटी का जुगाड़ भी तो खत्म हो गया। मेरे पास न पैसा है न खाना। अब करूं तो क्या करूं? तभी उसकी नजर गाय के थनों पर पड़ी। हाँ, एक काम करता हूँ, इसका दूध दूहकर देखता हूँ, शायद दूध निकल जाए तो पीने का बन जाएगा। हाँ। अर्जुन ने गाय के थन दबाए, पर दूध की एक बूंद भी नहीं निकली। अरे बाप रे, लगता है कि तुम दूध नहीं देती, मतलब दुधारू नहीं हो। खैर, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और हाँ, तुम्हें अपनी तरह अनाथ नहीं रहने दूंगा। अचानक गाय मनुष्य की आवाज में बोली, तुम्हारे अंदर सच्ची इंसानियत है अर्जुन। तुम भूखे हो, फिर भी मेरी सेवा की बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा। केवल तुम ही मेरे श्राप को समाप्त कर सकते हो। गाय को बोलते देख अर्जुन दहल गया। हाँ, बाप रे, तुम कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस राज्य की राजकुमारी सौम्या हूँ। अर्जुन का चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या, राजकुमारी सौम्या? कहीं तुम राजा विक्रम की पुत्री तो नहीं हो? हाँ,
मैंने सुना है कि मंत्री ने विद्रोह किया था, राजा विक्रम को मार दिया था और राजकुमारी जंगल में भाग गई थी, है ना? तुम्हारी आधी बात सही है अर्जुन और आधी गलत। मंत्री ने सचमुच विद्रोह किया और मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या की, पर मैं जंगल में नहीं भागी थी। उसने तंत्र मंत्र की शक्ति से मेरे पिता को कमजोर किया और फिर मुझे अपने ही तंत्र से श्रापित कर दिया। इसीलिए मैं गाय बन गई और जंगलों में भटकने लगी। बाप रे, ये बताओ कि अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? घने जंगल में एक देवी का तालाब है। कहते हैं जो वहाँ स्नान करता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है, लेकिन श्रापित मनुष्य स्वयं वहाँ नहीं जा सकता। कोई सच्चे मन वाला व्यक्ति उसे तालाब के किनारे तक ले जाएगा और तालाब से बात करेगा। हैं? तालाब से बातचीत करेगा? इसका क्या मतलब है? उस तालाब में देवी का वास है। वो मनुष्य को आजमाती है। अगर वो देवी में विश्वास रखता है और देवी के कहे बलिदान को स्वीकार करता है तो श्राप समाप्त हो जाता है। ओ, समझ गया। यानी कि तुम सीधे तालाब में नहीं जा सकती, तुम्हें एक सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है जो देवी के किसी भी बलिदान को स्वीकार कर ले, है ना? सही कहा अर्जुन। ठीक है, मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अर्जुन और गाय घने जंगल में पहुंच गए। गाय ने एक दिशा में इशारा किया। देखो अर्जुन, सामने जो तालाब सुनहरी किरणों से चमक रहा है वही देवी का तालाब है। अर्जुन गाय को लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। उसके मन में श्रद्धा और भय दोनों थे। हे तालाब की देवी, मेरे साथ ये श्रापित गाय है जो असल में एक मनुष्य थी। किसी बुरी शक्ति ने इसे अपने स्वार्थ के लिए श्रापित कर दिया। कृपया करके इसे अपने जल में स्नान करने की अनुमति दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। अर्जुन की आवाज में सच्चाई थी, उसके शब्दों में करुणा थी। जंगल की निस्तब्धता में उसकी प्रार्थना गूंज उठी। अर्जुन जैसे ही देवी से प्रार्थना पूरी करता है, तालाब से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और वो किरणें एक सुंदर स्त्री में बदल जाती हैं। मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये श्रापित गाय तभी स्नान कर सकेगी जब तुम अपना बलिदान देने के लिए तैयार होगे। हाँ, ठीक है, मैं हर बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, ये केवल एक ही शर्त पर तालाब में स्नान कर सकती है। तुम्हें अपना स्वास्थ्य इस तालाब को अर्पित करना होगा। मैं समझा नहीं देवी। इसका अर्थ है कि तुम्हारा स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा। तुम अंधे, लंगड़े या अपाहिज हो सकते हो। यही तुम्हारा बलिदान होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन उस स्वास्थ्य का क्या उपयोग जो किसी के काम ना है। ठीक है देवी माँ, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। अगले ही पल अर्जुन के पैरों में तेज दर्द उठा। वो गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसे दिखाई देना बंद हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे 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 रे, मेरे पैरों में भयानक दर्द है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। देवी, अब तो इस गाय को स्नान करने दो।
ये तुमने क्या कर दिया अर्जुन? मेरे लिए तुमने अपना स्वास्थ्य बलिदान कर दिया। चिंता मत करो राजकुमारी, बस तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा बलिदान काम आएगा। जाओ। गाय ने तालाब में स्नान किया और जैसे ही वो जल में डूबी, रंग बिरंगी किरणों से वो एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तालाब की देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों से निकली प्रकाश किरणें अर्जुन के शरीर पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में अर्जुन का दर्द मिट गया। उसकी दृष्टि लौट आई। ये तुम्हारी परीक्षा थी अर्जुन, और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। बहुत कम मनुष्य इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन ने राजकुमारी की ओर देखा और चौंक गया। हाँ तुम? अरे तुम तो वही राजकुमारी हो जो मुझे मेरे सपनों में मेरी पत्नी के रूप में दिखाई देती थी। हाँ अर्जुन, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। राजकुमारी के पिता की हत्या करने वाला मंत्री घोर तांत्रिक है। उसे मारने के लिए तुम्हें एक विशेष हथियार चाहिए। ये हथियार मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस तलवार से जैसे ही तुम मंत्री का वध करोगे, ये स्वयं विलीन हो जाएगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। याद रखो अर्जुन, ये तलवार केवल उसी मंत्री का अंत कर सकती है। देवी माँ, जब मंत्री ने राजकुमारी सौम्या के पिता की हत्या की थी तो बदला लेने का पहला अधिकार भी उसी का है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी ही इस तलवार से उसका वध करे। देवी प्रसन्न हो गईं। तुमने बिल्कुल उचित कहा अर्जुन। इतना कहकर देवी रंगीन आभा में विलीन हो गईं। अर्जुन और राजकुमारी सौम्या राजमहल पहुंचे। वहां सिंहासन पर वही मंत्री बैठा था। ये कैसे संभव है? तू अपने असली रूप में कैसे आ गई? मैंने तो तुझे गाय में बदल दिया था। मैं अपने पिता का राज्य और अपना सम्मान वापस लेने आई हूँ और तुझ जैसे काले तांत्रिक से बदला लेने आई हूँ। गलती की थी जो तुझे जंगल में छोड़ा था। तुझे तेरे पिता की तरह मार देना चाहिए था। मंत्री ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया, राजकुमारी की तलवार से बिजली जैसी चमक निकली और वो मंत्री के शरीर पर गिरी। कुछ ही पलों में मंत्री जलकर राख हो गया। तलवार गायब हो गई। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी मंत्रमुग्ध होकर राजकुमारी को देखने लगे। राजकुमारी सौम्या, हम आपको अपनी रानी मानते हैं। हम मंत्री के अत्याचार से त्रस्त थे, पर उसके काले जादू से डरते थे। मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही युवक है अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे राज्य का राजा बने। ऐसा निडर और सच्चा इंसान ही इस राज्य का हकदार है और मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। राज दरबारियों ने सहमति जताई और शीघ्र ही अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कुछ
कुछ दिन बाद राजा अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और सैनिकों के साथ अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अरे अरे ये क्या हो गया? तू तो सच में राजकुमार बन गया रे अर्जुन, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं साहूकार, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसे तुम नीचा समझते हो वही एक दिन तुमसे ऊंचा उठ सकता है। मुखिया और साहूकार ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन मुस्कुराता है और अपनी पत्नी के साथ अपने राजमहल लौटता है। जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है वही किस्मत का राजा बनता है। ओ